ये चलो स्टूडेंट हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, पेज नंबर 190 है। प्रोसेस स्टॉक मेथड्स का समय यहाँ पर पेज नंबर 190 है और TYBCom मार्च 2017 का है। इसमें हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट्स बनाएंगे, प्रोसेस बी अकाउंट्स बनाएंगे, प्रोसेस बी का स्टॉक, ऐसे प्रोसेस सी रहेगा और सी का स्टॉक अकाउंट बनेगा। इसमें सॉल्व करते समय सिर्फ स्टॉक का कैसे पता चलेगा स्टॉक का है, तो उसमें स्टॉक दिया रहेगा तो समझ जाने का स्टॉक मेथड है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली पहले सम सॉल्व करते हैं, जब स्टॉक में आएगा तो कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके सम को रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक रॉ मटेरियल दिया है @30 पर केजी, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रोसेस मटेरियल दिया है प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। मशीनरी एक्सपेंस दिया है, कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। अदर फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया, देखो जो 31/1/2017 का दिया उसको हम लोग क्लोजिंग मानेंगे, और जो 1 जनवरी 2017 का दिया मतलब जो स्टार्टिंग का डेट रहेगा उसको ओपनिंग मानने का, और जो मंथ के क्लोजिंग का डेट दिया रहेगा उसे हम लोग क्लोजिंग मानेंगे। ये दोनों स्टॉक का डेटा दिया है, तो ये दोनों कहाँ पे जाएगा, स्टॉक में जाएगा। ठीक है, ओपनिंग जो रहेगा डेबिट साइड में, क्लोजिंग कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आगे नीचे लिखा है स्क्रैप वैल्यू दिया है, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस का होता है। किसका होता है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू रहता है। आगे लिखा है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ, कितना आउटपुट हुआ वो भी दिया हुआ है। जब आपको आउटपुट पहले से दिया रहेगा तो आपके सब में नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन आने के चांसेस रहते हैं। आगे लिखा है आपको कोई क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। इस प्रोसेस वो बोले या ना बोले हम लोग को वही करना रहता है, तो नीचे वाला नहीं भी पढ़ोगे तो भी सेम ही मतलब रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, अपने को बनाना है जो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहला क्या करना है, जो भी प्रोसेस के खर्चे रहेंगे सबको डेबिट साइड में लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखो क्या लिखा है, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया है, मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया है 30 पर केजी है ना, मतलब रेट दिया 30 दिया है, और कितना दिया हुआ है, यूनिट कितना है, 20,000 यूनिट है, 20,000 ही है ना, 60,000 दिया है, 60,000 यूनिट दिया 30 के रेट में। तो 60,000 इंटू 30 करो, कितना आ जाएगा अमाउंट, 18 लाख आ जाएगा। जितने भी, अभी एक सिंपल सा रूल है, प्रोसेस के जितने भी खर्चे रहेंगे सब कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। एक एक पढ़ते जाने का और लिखते जाने का। बोलो क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है, कितना है, प्रोसेस मटेरियल है 2 लाख दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है 2 लाख। नेक्स्ट मशीन एक्सपेंस दिया है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर ना। तो हमारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है, 2 लाख है, 2 लाख का 80% निकालेंगे। नेक्स्ट अदर फैक्ट्री ओवरहेड, ए भी डेबिट में आ जाएगा 1 लाख। राइट है, नॉर्मल लॉस दिया वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये नहीं, सब दूसरा कोई देख के बताओ। चलो नॉर्मल लॉस कितना है, 20% है ना। हाँ, तो 20% है तो कैसे आएगा, ये जो इनपुट यूनिट रहेगा उसका 20% निकालने का। 60,000 पे 20%, 12,000 आ गया। इसका आपको रेट दिया रहेगा कहीं ना कहीं नीचे। देखो स्क्रैप वैल्यू जो दिया रहता है ना नॉर्मल लॉस का ही रहता है। कितना, 12 दिया, तो 12,000 इंटू 12 करो, 1,44,000। इसके बाद सब में और चेक करो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब स्टॉक में 2 डेट दिया है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग। मतलब जो फर्स्ट डे का रहेगा ओपनिंग रहेगा, जो लास्ट वाला डे का रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। तो सबसे पहले ओपनिंग हम लोग को जो दिया रहेगा उसको डेबिट में लिखने का, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000 यूनिट है, और क्लोजिंग कितना है,
7,500 दिया, ठीक है। $7,500 दिया। और कुछ दिया वो क्या सब में दिया ना बच्चा? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ कि कितना है, तो हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है, इसका वैल्यू दिया 29 लिखने का और मल्टीप्लाई करके लिख देने का 1 लाख ये आ गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ ये 1,74,000 कैसे लिया? रेट दिया था 29 का ओपनिंग, मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया तो यहाँ पे जाके लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। इसके आगे एक अलग से अकाउंट है प्रोसेस ए स्टॉक, तो प्रोसेस ए स्टॉक में जाएगा। कितना दिया हुआ आउटपुट? 46,500। अभी क्या करने का? अब नॉर्मल, क्योंकि आउटपुट पहले से सब में दिया है, तो अब नॉर्मल लॉस है या गेन निकालने का। कैसे निकालने का? दोनों साइड का टोटल मार के देखने का कि कौन से साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा कि डेबिट का? डेबिट का ज्यादा है, तो डेबिट का ज्यादा है तो दोनों साइड लिख के इसमें से क्रेडिट वाला माइनस कर दो। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको अब नॉर्मल लॉस बोलेंगे। कोई और कैलकुलेट करके बताओ बच्चा, कितना आएगा? 2,500 आ जाएगा। 2,500 आया। ये 60,000 में इससे बच्चा ये सब माइनस करना है तो 2,500 आएगा, ठीक है। एक कितना आएगा? 1,500 आएगा। अभी इस साइड में डिफरेंस आता है, इसे अब नॉर्मल लॉस बोलने का। इस साइड में डिफरेंस आता है अब नॉर्मल लॉस बोलने का, और यही डिफरेंस यदि इस साइड में आता है अब नॉर्मल गेन बोलने का, ठीक है। अभी क्या करने का? रेट निकालने का। तो जब आपको आउटपुट पहले से दिया रहता है तो रेट निकालना पड़ता है। रेट के निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रोसेस ए का हम लोग रेट निकाल रहे हैं। रेट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट लेते हैं हम लोग डेबिट का माइनस नॉर्मल लॉस का क्या लेंगे? अमाउंट। इनपुट यूनिट नॉर्मल लॉस यूनिट। तो अभी अमाउंट डेबिट मतलब होता है ये डेबिट साइड के कॉलम के अमाउंट का टोटल मारो। कितना आएगा? कितना? 25 लाख आएगा। माइनस क्रेडिट साइड में 1,44,000। चेक कर लेना चाहिए, यदि कुछ डाउट रहेगा तो। 60,000 माइनस 12,000, 25 लाख से आया ना ऊपर का। तो पहले 25 लाख में से 1,44,000 माइनस कर दो। 23,56,000। ये अमाउंट कितना आएगा? ये रॉन्ग है, तो टोटल मारो कितना आ जाएगा? 25 लाख तो 44,000 आया। चलो यहाँ पे देखना, 25 लाख 44,000 में से 1,44,000 माइनस करने का 24 लाख आ जाएगा। ऊपर का 48,000 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा रेट? 50 रेट आ गया यहाँ पर। और ये 50 को यहाँ पर भी लिखने का और इधर पे भी लिखने का, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 75,000। और नीचे वाला 25,000। कितना? 23,25,000।
टोटल मारेंगे 25 लाख 44,000. इसमें से दोनों साइड के इतना ही आया ना टोटल। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पे देखना है, इसका जो आउटपुट रहेगा इसको ये स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करने का, और यहाँ पे लिखने का टू आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सेम आ जाएगा 46,500 50 2,32,000 राइट। अभी इसमें यहां तक हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया, यहां ऊपर तक तो हम लोग पहले से सॉल्व करते थे। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नया दिया तो वो लिख दिया, इसको यहाँ पर आगे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर करते थे और यहाँ पर कर भी दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको पिछले जितने भी प्रोसेस किए वो इसे ही हम लोगों ने फॉलो किया। अभी नया इसमें एक ही यही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक, इसका रेट ये जो ऊपर दिया रहेगा ना वो ले लेने का, ठीक है। जो आपका क्लोजिंग वाला रहेगा, जो आपका आउटपुट का रेट आया रहेगा वो लेने का, ये नया होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसका रेट दिया नहीं रहेगा, इसका रेट कहां से लेने का, जो ऊपर दिया रहेगा वो ले लेने का, और मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3,75,000। अभी इसका टोटल मार लेने का। अभी हमारा काम नया जो बनाना था इतना काम हो गया। अभी इसका टोटल मारेंगे, यूनिट का टोटल मारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा यूनिट का टोटल 52,500 एक क्या हुआ, ये रॉन्ग है क्या, राइट है ना। अभी देखो मैंने इसके बाद क्या किया, ये डेबिट साइड का जो यूनिट का कॉलम था ना, यूनिट का कॉलम, एक इधर देख पहले बच्चा, मुझे पढ़ा लेना उसके बाद पढ़ाना, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा 52,500, तो दोनों साइड 52,500 लिखेंगे, ठीक है। इसमें से 7,500 जो रहेगा माइनस करने का, यहां पर जो डिफरेंस आएगा उसको लिखने का आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, कितना आ जाएगा 40। इसका टोटल हमारा डेबिट साइड की यूनिट का दोनों साइड लिखा, इसमें से 7,500 माइनस कर दिया 45 आया क्या। अभी देखिए यहाँ पे बच्चा, अभी ये सुनो, पहले यहाँ पर एक प्रोसेस कंप्लीट करो बच्चा। पहले ये अमाउंट का ऐसे टोटल मारने का, अमाउंट का टोटल मारो, देखो कितना आएगा डेबिट साइड के 1,74,000 प्लस 20 कितना था इसका 23,25,000 24,90,000। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे दोनों साइड 24,99,000, इसमें से माइनस कर देंगे 3,75,000, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 21,24,000। अभी ये जो अमाउंट रहेगा ना और ये जो यूनिट रहेगा, इसको ये नेक्स्ट प्रोसेस के इनपुट बन जाएगा, तो लिखने का टू इनपुट मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक। ए स्टॉक से कितना आएगा 45,000 आएगा, और इसका अमाउंट कितना आ गया था 21,24,000। यदि आपको इसका रेट निकालना जरूरी नहीं होता, यदि निकालना भी रहेगा कभी तो ये अमाउंट को इससे डिवाइड कर दोगे तो इसका रेट मिल जाएगा 47.2। जरूरी नहीं होता, यदि निकालना तो निकाल देंगे, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करके फिर प्रोसेस बी को कंप्लीट करता हूँ। चलो अभी हम लोग प्रोसेस बी बनाते हैं यहाँ पे। ये सब लोग यहाँ पे देखना अच्छा, प्रोसेस बी। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, प्रोसेस बी के लिए इसका जो आउटपुट था हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया,
अभी प्रोसेस बी के जितने भी खर्चे रहेंगे सब इसमें लिखने का। तो देखो कौन कौन से खर्चे हैं, चेक करो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रोसेस बी में। मटेरियल इंट्रोड्यूस में तो कुछ नहीं यहाँ पर है। प्रोसेस मटेरियल दिया हुआ, प्रोसेस मटेरियल कितना है, प्रोसेस मटेरियल कितना है अमाउंट, 5,07,500। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,45,000। नेक्स्ट क्या दिया है, मशीन एक्सपेंस कितना है। तो देखो सब में अदर फैक्ट्री ओवरहेड दिया रहेगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड सब में कितना दिया हुआ है, 2,25,000। कितना है, 2,25,000 का कितना परसेंट बोला उसने, 150%। निकालो कितना आएगा, 3,00,000 3,75,000 नहीं 3,37,500 3,37,500 से अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2,25,000। ये गलत है शायद से कि राइट है, कैसे बच्चा 2,25,000 का 150%, एक जीरो और रहेगा, फिर वापस से कैलकुलेट करके बताओ का इंटू 150% करना है, 3,37,500 ना, तेरा 37,50,000 आ रहा है, तेरा 37,50,000 आ रहा है, तू रहने दे। अरे सर क्या है ये? अरे सच में देख उसका जब छोड़ो बाद में पूछते अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 2,20,000। ये कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोला था सीरियसली मतलब। अरे जाने तो तू सीरियस हो गई। देख काजल कितना पढ़ती, कभी कुछ बोलती ही नहीं है, उससे कुछ सीख। अदर फैक्ट्री ओवरहेड के बाद देखो क्या दिया नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में कितना है नॉर्मल लॉस, 30%, 45,000 का कितना कितना परसेंट नॉर्मल, नॉर्मल लॉस 30% है, इतना लॉस हो गया। चलो ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट। तो हमारा देखो इनपुट कितना था, 45,000 यूनिट था, इसका 30% निकालो कितना आएगा, 13,500 ना। नेक्स्ट क्या है, क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, इसके स्टॉक के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया है, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखने का कितना है, 6,000। नेक्स्ट स्क्रैप वैल्यू कितना है, कितना है, 1,4 है। तो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस का रहता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 13,500 इंटू 14, 1,80,000। क्या आ गया, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे कुछ और दिया है, ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया रहेगा ना, कितना है, 70 है। 5,000 इंटू 70 करो, 3,00,000 राइट। अच्छा अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे कि आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखने का आउटपुट ट्रांसफर टू बी स्टॉक अकाउंट, कितना आउटपुट ट्रांसफर करेंगे बी स्टॉक में, कितना दिया, 30।
अभी चेक करने का अब नॉर्मल लॉस या गेन हो रहा था, देखेंगे कि कौन से साइड का ज्यादा है यूनिट वाला। ये दोनों का टोटल मान लो, देखो कितना आ रहा है 44,500 44,000 इस साइड का टोटल। मतलब इसका मतलब होता है कि यही ज्यादा है ना, 45,000 ज्यादा है ना। जब 45,000 ज्यादा तो हम लोग दोनों साइड 45,000 लिख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है, जितना एक्स्ट्रा डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई अब नॉर्मल। कितने का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, 500 का। भी ये सबका रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए मुझे ये रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह तो मेरे पास है नहीं। नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डेबिट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेने का, इनपुट यूनिट नॉर्मल लॉस यूनिट। अमाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड के अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मारो, इसका पूरा अमाउंट के कॉलम का टोटल मारो। ये अमाउंट का कॉलम है, इसका डेबिट साइड का टोटल मारो। कितना, 333 माइनस क्रेडिट साइड में कितना है, 1,89,000। इनपुट यूनिट कितना था हमारा, 45,000 था। नॉर्मल लॉस कितना था, 13,500। देखो कितना आता है, कैलकुलेट करो, इसमें से इसको माइनस करो। 31,50,000 4,50,000 माइनस 13,500 कितना आएगा, 4,365 कितना, 4,365 31। तो कितना आ जाएगा रेट, 100 आएगा। तो ये 100 को यहाँ पर लिखने का और इधर पे लिख देने का, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। 10 आएगा कि 100 आएगा, 100 आ जाएगा, 10 आएगा, कैसे आएगा 10 है, पूछ रहा है कि आपको पूछ रहा है। राइट है ना। फिर इसका टोटल मारो, देखो अमाउंट कितना आएगा, सेम यही अमाउंट आ जाएगा 33,39,000। अभी यहाँ पे देखो, इसका जो आउटपुट रहेगा उसको यहाँ पर लिखने का, टू आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी कितना आएगा, 31,000 100 के रेट में 31 लाख। इसका टोटल मारने का, इसका टोटल मारेंगे तो क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले देखो क्लोजिंग का रेट कौन सा लेते हैं हम लोग, 36 का नहीं आएगा, ये 100 आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। ये वाला जो यहाँ का जो रेट रहता है यही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का रेट लेते हैं। फिर इसका टोटल मारेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, ये 36,000 आ जाएगा। इसमें से 6,000 माइनस कर देने का, तो 30,000 आ जाएगा, जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, बाई आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। सी में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। अमाउंट का टोटल मारो, कितना आ जाएगा, 34,50,000 आएगा। इसमें से 6 लाख माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 28,50,000 ना। उसका ऐड क्यों किया सर? किसको, क्लोजिंग वाले को लास्ट में ऐड ही करना है क्या? ए देख, इस साइड का टोटल मारेंगे हाँ उधर डालें, और उसमें से 6,000 माइनस करेंगे, 30,000 आएगा ना। और ये अमाउंट राइट है ना, ये अमाउंट का टोटल मारने का, उसमें से 6,000 माइनस करेंगे, 30,000 से 6,000 माइनस करेंगे ना। ये 36,000 बच्चा, 30,000 नहीं है।
36,000 में से 6,000 माइनस किया तो 30,000 आया। ऐसे अमाउंट था तो अमाउंट में से हमने 6 लाख माइनस कर दिया, 28,50,000 आ गया। अभी यही जाके जो सी प्रोसेस आप लोग को बनाना है उसके अंदर में जाके इनपुट हो जाएगा। इसे जल्दी से कॉपी कर लो। अरे भैया ये अच्छा राइट। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ना है, सच में पढ़ना, अपने पास टाइम नहीं है, कोई जाएगा नहीं घर पे। हाँ तू जा सकती है बच्चे अभी।